व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से संदेश देते हैं कि जागो मेरे मित्रों। 3:30 बजे से प्रारंभ होगा। 3:30 बजे से प्रारंभ होगा। 3:27 मैसेज इनका आ चुका है। कल रामनवमी थी, इसी खुला वातावरण है, उनका सुधार होगा। स्वामी जी के ब्लॉग में स्वागत है। आज स्वामी जी से देखते हैं स्वामी जी का कल का क्या विचार है, कल कहाँ पे जाने वाले स्वामी जी। हाँ, कल सुबह का सत्र हमारा। पहले हम दौड़ने के लिए चलेंगे, 2-3 किलोमीटर दौड़ेंगे। जब पूरे पसीने से तर हो जाएंगे तब फिर हम आकर के यहाँ स्नान करेंगे और योग प्राणायाम ध्यान का कार्यक्रम हमारा रहेगा। सुबह का सत्र यहीं से प्रारंभ होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं स्वामी जी से कल सुबह 3:30 बजे मिलते हैं। तो बजने वाले हैं 4 बजने वाले हैं। मतलब उनका डेली का मैसेज 3:27 पे 3:27 पे मैसेज इनका आ चुका है। 4 बजने वाले हैं लगभग। और हम दिखाते हैं महाराज जी बस निकलने ही वाले हैं। महाराज जी ओम। अब महाराज जी निकल रहे हैं दौड़ने के लिए। कल रामनवमी थी, इसीलिए यहाँ पे राम जी की मूर्ति भी है। इतनी सुंदर सजावट और रामनवमी के पर्व पर इतना सुंदर चारों तरफ वातावरण बनाया गया कि सब लोग प्रभु राम की शरण में आए और सत्य की शरण में आए दौड़ने के लिए। इस रास्ते पर दौड़ने के लिए पूरा फ्री होकर दौड़ना चाहिए। महाराज जितना तेजी से दौड़ रहे हैं हम तो नहीं दौड़ पा रहे हैं, इतनी उम्र में। थोड़ा स्लो हुई है, हम नहीं पा रहे हैं। सुबह दौड़ने से शरीर का एक एक अंग क्रियाशील हो जाते हैं, अपने जीवन को खो रहे हैं। और जो जागते हैं वही अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। सुबह दौड़ते हैं यहाँ पे और पूरा आनंद लेते हैं मस्ती के साथ। खुला वातावरण है। यह शिवलिंग होटल है, अवध क्षेत्र है, अयोध्या का श्रवण क्षेत्र है, नदी तमसा का तट है और खुला वातावरण है। गायत्री शक्तिपीठ का यह आश्रम। खुले वातावरण में चलने से शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है और हर मानव को आज शुद्ध ऑक्सीजन सुबह मिले तो शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। परंतु धीरे धीरे चलने से नहीं, यदि जुआ रहना है, जवान रहना है तो दौड़ लगाना पड़ता है। कैसे? लगभग महाराज जी 3 किलोमीटर दूरी कर चुके हैं। अब देखते दौड़ लगाने से महाराज जी आने वाले। सेहत बनती है और बुढ़ापा नहीं कभी आता है। दौड़ कर देखिए आप लोग भी सुबह, कितना आनंद आता है। अब सबको दौड़ाने का समय आ गया। पहले बच्चे दौड़ते थे, बूढ़े भी दौड़ते थे। आज सब लोग मोबाइल देखते हैं और सोते हैं। दो ही काम कर रहे हैं, जागो और इतना दौड़ो कि पसीना आ जाए पूरी दौड़ के साथ।
तो महाराज जी इस पेड़ के पौधे के पास डेली आते हैं, आ रहे हैं। हमको लगता है इनका लगभग 4-5 किलोमीटर हो ही गया होगा। हम पीपल के वृक्ष के नीचे प्रतिदिन आए और इनका दर्शन करें, प्रार्थना करें कि हे पीपल देव, हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हो और हर मानव को स्वस्थ रहने के लिए ऑक्सीजन की अति आवश्यकता होती है। और दौड़ें। यह तमसा नदी का तट है, सुरम्य और सुंदर। यदि यहाँ आप अवध क्षेत्र के नगरवासी यदि हमारी वीडियो देखेंगे तो यहाँ अवश्य दौड़ेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखें। यह कार्य हर मानव को अपने जीवन को सुधार के लिए करना चाहिए। चलो आगे दौड़ लगाते हैं। दौड़ने से ही जब तक पसीना ना आ जाए तब तक नहीं रुकना चाहिए। कि जागो और स्वयं को पहचानो कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे जीवन में परिवर्तन, कैसे जीवन का सुधार होगा। सारा जगत सो रहा है, आप तो जगो। देखो पसीने आ गए, धीरे धीरे बूंदी आ गई पसीने की। अब मस्ती से चलना चाहिए और फिर नृत्य करो और प्राणायाम आसन करो, जीवन को सफल बनाओ। इतना सुंदर सुबह का वातावरण होता है, हर व्यक्ति के लिए लाभकारी और सुंदर है। जब हम सत्य को उपलब्ध होते हैं तो सबको प्रणाम करते हैं, छोटे से बड़े सब उसी परमात्मा की औलाद है, उसी परमात्मा की संतान है। पसीना आ जाए तो पूरी मस्ती के साथ चलें। और जब हम लोग चलते हैं तो अच्छे से अच्छे लोग दौड़ने लगते हैं। तेज चलना भी शरीर को स्वस्थ रखता है। युवा की तरह से चलेंगे कि हम 16 वर्ष के हैं, 18 वर्ष के हैं, 20 वर्ष के हैं, तो कभी बुढ़ापा आपको नहीं घेरेंगे। बूढ़े तो वो लोग होते हैं जिनका मन बूढ़ा हो जाता है तो बाद में तन भी बूढ़ा हो जाता है और बूढ़े जैसे विचार भाव आ जाते हैं। यही तो दुख का कारण है। हमें तो पूरे भारतवर्ष, पूरे विश्व को, सबको स्वस्थ और सचेत करना है। सब प्रेम धारा, सब प्रेम सत्संग के माध्यम से हम प्रतिदिन आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से संदेश देते हैं कि जागो मेरे मित्रों, यह जीवन सबसे बड़ा सुख निरोगी काया, दूजा घर में हो माया, तीजा आज्ञाकारी पुत्र, चौथा प्रवक्ता नारी। ये सब जीवन जीने की कला है, शास्त्रों से मिलता है, संस्कारों से मिलता है, माता पिता से मिलता है। सब जीवन जिए। राम प्रभु। महाराज जी अब चले गए अंदर। अंदर जाने का प्रवेश तो हमारा नहीं है। तो फिलहाल महाराज जी का बातचीत कुछ हुई और महाराज जी लगभग निकले थे 4 बजे और इतने समय बज रहे हैं 4:30 बजे और वीरान सड़कें अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो इसलिए आप भी लोग सुबह उठिए, व्यायाम करिए और स्वामी जी से आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़िए और लोगों को भी बताइए। चैनल को जरा सब्सक्राइब भी करिए